नमस्कार और शुभ दिन। आइए अब शुरू करें। अध्याय 1 शीर्षक श्लोक 17 भौतिक संसार का भ्रम परिचय। भगवद गीता के श्लोक 17 में कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान पर राजकुमार अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच गहन संवाद जारी है। वास्तविकता की प्रकृति पर प्रकाश डालने के लिए भौतिक दुनिया का भ्रम शीर्षक से यह कविता भौतिक क्षेत्र की भ्रामक प्रकृति और संवेदी सुखों की खोज पर प्रकाश डालती है। इस वीडियो में हम श्लोक 17 के महत्व का पता लगाएंगे, इसके अंतर्निहित विषय और इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली गहन अंतर्दृष्टि। श्लोक 17 अवलोकन। श्लोक 17 में भगवान कृष्ण भौतिक संसार की मायावी प्रकृति और इंद्रियों की अतृप्त प्रकृति की व्याख्या करते हैं। वह वर्णन करते हैं कि कैसे इच्छा से प्रेरित इंद्रियां लोगों को किस ओर ले जाती हैं, कामुक सुखों का पीछा करें जो लगाव पैदा करते हैं और लालसा के चक्र को कायम रखते हैं। यह श्लोक सांसारिक सुखों के भ्रामक आकर्षण और लगाव के संभावित नुकसान की याद दिलाता है। मुख्य विषय भौतिक इच्छाओं की भ्रामक प्रकृति। श्लोक 17 भ्रामक प्रकृति पर प्रकाश डालता है। भौतिक इच्छाओं का भगवान कृष्ण बताते हैं कि मन की लालसाओं से प्रभावित होकर इंद्रियां किस प्रकार व्यक्तियों को संवेदी सुखों की ओर ले जाती है। हालांकि ये इच्छाएं अक्सर पूर्ति की मृगतृष्णा पैदा करती हैं, जो स्थायी संतुष्टि प्रदान करने में विफल रहती है। यह विषय भौतिक इच्छाओं की क्षणिक और भ्रामक प्रकृति पर आत्मनिरीक्षण का आह्वान करता है। आसक्ति और लालसा का चक्र। यह कविता आसक्ति और लालसा के चक्र की पड़ताल करती है, जो संवेदी सुखों की खोज से उत्पन्न होती है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि इच्छाओं की पूर्ति अक्सर आगे की लालसाओं को जन्म देती है, जो कभी न खत्म होने वाला चक्र बन जाती है। यह विषय लगाव के संभावित जाल और अनियंत्रित इच्छाओं के नकारात्मक परिणामों की एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है। भ्रम को पार करना। श्लोक 17 साधकों को भौतिक संसार के भ्रम को पार करने के लिए प्रेरित करता है। जागरूकता और विवेक विकसित करके व्यक्ति संवेदी संतुष्टि की निरंतर दौड़ से खुद को मुक्त कर सकते हैं। यह विषय वैराग्य, आत्मनियंत्रण के विकास और आध्यात्मिक विकास और आंतरिक पूर्ति की ओर ध्यान केंद्रित करने को प्रोत्साहित करता है। श्लोक 17 से सबक। संवेदी सुखों की सीमाओं को पहचानना। श्लोक 17 हमें संवेदी सुखों की सीमाओं को पहचानने के लिए आमंत्रित करता है। भौतिक इच्छाओं की भ्रामक प्रकृति को समझकर हम संतुष्टि के लिए अधिक संतुलित और समझदार दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। यह जागरूकता हमें अस्थायी सुखों की तलाश में गुलाम बनने से बचने में मदद करती है, जो अंततः स्थायी संतुष्टि लाने में विफल होते हैं। वैराग्य और आत्मनियंत्रण को विकसित करना। यह श्लोक वैराग्य और आत्मनियंत्रण को विकसित करने के महत्व पर जोर देता है। अपनी इच्छाओं का अवलोकन करके और सचेत रूप से उन्हें प्रबंधित करके हम आसक्ति और लालसा के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। यह अभ्यास हमें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाने और अपनी ऊर्जा को अधिक सार्थक कार्यों की ओर पुनर्निर्देशित करने की अनुमति देता है। आध्यात्मिक विकास और आंतरिक पूर्ति का पोषण। श्लोक 17 हमें आध्यात्मिक विकास और आंतरिक पूर्ति को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करता है। भौतिक संसार के भ्रम को पार करके हम अपना ध्यान जीवन के गहरे पहलुओं जैसे आत्मबोध, करुणा और सेवा की ओर पुनः निर्देशित कर सकते हैं। यह बदलाव हमें स्थायी संतुष्टि पाने में सक्षम बनाता है, जो संवेदी सुखों की क्षणभंगुर प्रकृति से परे है। निष्कर्ष। भगवद गीता का श्लोक 17 भौतिक संसार की भ्रामक प्रकृति और संवेदी सुखों की खोज का खुलासा करता है। यह भौतिक इच्छाओं की भ्रामक प्रकृति, लगाव और लालसा के चक्र और भ्रम को पार करने के महत्व के विषयों की पड़ताल करता है। यह श्लोक संवेदी सुखों की सीमाओं को पहचानने, वैराग्य और आत्मनियंत्रण विकसित करने और आध्यात्मिक विकास और आंतरिक संतुष्टि को बढ़ावा देने के बारे में मूल्यवान शिक्षा प्रदान करता है।
श्लोक 17 के ज्ञान पर चिंतन करके हम भौतिक इच्छाओं की क्षणिक प्रकृति की गहरी समझ विकसित कर सकते हैं, आसक्ति से मुक्ति पा सकते हैं और आध्यात्मिक जागृति और स्थायी संतुष्टि के मार्ग पर चल सकते हैं।